स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्स्ट्रा माइंड पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 1 और इस चैप्टर का नाम जो है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस चैप्टर के कुछ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं क्योंकि इंट्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट होता है। तो नंबर सिस्टम की हम बात करेंगे तो सबसे पहले जो मैं बात करूँगा नेचुरल नंबर की, कि नेचुरल नंबर क्या होता है। अब क्योंकि देखिए आप तो मेरे पास में है नहीं, सामने है नहीं, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि नेचुरल नंबर क्या होता है, बताइए आप इस वीडियो को 1 मिनट के लिए रोकिए, 1 मिनट के लिए, एंड खुद से सोचिए नेचुरल नंबर क्या होता है, या आप कमेंट कर दीजिए, मुझे पता चल जाएगा। एंड अगेन अगर आप सोच चुके हैं तो मैं बताता हूँ नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर को बेसिकली हम डिनोट करते हैं n से, और ये होता है वो हर एक नंबर, मतलब वो नंबर जो कि स्टार्ट होता है 1 से एंड ये चलते जाता है इन्फिनिटी तक। मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसे करते 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 ये इन्फिनिटी तक चला जाता है। कहीं भी आपको 3 डॉट दिख जाए ना, इसका मतलब होता है कि वो इन्फिनिटी तक जा रहा है चीज़ें। ठीक है, और अगर आपसे नेचुरल नंबर पूछा जाए कि भाई ठीक है तो ये तो तुमने बता दिया हिंदी में, बट तुम इसको डेफिनेशन में कैसे लिखोगे, तो आप लोग लिख सकते हो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। यानी कि वो हर एक नंबर जो कि हम काउंट कर सकते हैं नेचुरल नंबर, उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। लाइक ये 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। दूसरे नंबर की जो हम बात करेंगे वो है अपना होल नंबर। सो अगेन आप वीडियो पॉज कीजिए और ख़ुद से सोचिए कि होल नंबर क्या होता है। होल नंबर को बेसिकली हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होल नंबर क्या होता है, होल नंबर स्टार्ट 0 से होता है एंड अगेन होल नंबर स्टार्ट 0 से होता है और ये इन्फिनिटी तक जाता है। ओके, तो ऐसे ये इन्फिनिटी तक जाता है। तो वो सारे वो नंबर जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक चलते हैं उसको हम होल नंबर कहते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऑल काउंटिंग नंबर included 0 इज होल नंबर। तो ये अपना होल नंबर है। ओके, नाउ आपको होल नंबर पता चल गया और नेचुरल नंबर भी पता चल गया। नाउ अब हम बात करेंगे इंटीज़र की, कि बेसिकली जो इंटीज़र होता है वो इंटीज़र क्या होता है। यहाँ पे मैं जितने भी वर्ड्स की बात कर रहा हूँ ये सब आप पिछली क्लास में लाइक 5th 6th 7th 8th 9th 8 तक पढ़ चुके होंगे। तो इंटीज़र की मैं बात करता हूँ कि इंटीज़र क्या होता है। इंटीज़र को कहीं कहीं हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी आपके बुक में होगा आप देख सकते हैं। बेसिकली इंटीज़र क्या होता है, इंटीज़र को समझने से पहले हम एक चीज़ समझते हैं, नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन क्या होता है। तो नंबर लाइन हमको पढ़ा दिया जाता है छोटी क्लासेस में। लाइक ये नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 और ऐसे ही आगे चलता जाता है। इधर -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, तो ये आगे चलता जाता है। तो ये जो नंबर है ना, इसी को हम इंटीज़र कहते हैं। ठीक है, यानी कि इंटीज़र को अगर मैं लिखूँ, अगर मैं इंटीज़र को लिखता हूँ तो द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड ज़ीरो। ठीक है, क्या मतलब होता है कि वो सारे नंबर जहाँ पे अपना पॉजिटिव नंबर भी हो, नेगेटिव नंबर भी हो और ज़ीरो भी हो, उसको हम इंटीज़र कहते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर कुछ भी डाउट है आपको इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे रेशनल नंबर की, कि रेशनल नंबर क्या होता है। सो रेशनल नंबर की हम बात करेंगे, और रेशनल नंबर जो होता है, रेशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आप इसके डेफिनेशन की बात करें, सो द नंबर आर इज कॉल्ड रेशनल नंबर, द नंबर आर इज कॉल्ड रेशनल नंबर if it can be written
can be written in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q does not equal to 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बताया गया है द नंबर R इज कॉल्ड रेशनल नंबर इफ़ इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। P अपॉन Q यानी कि वो सारे नंबर जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2/5, 1/8, 0/3, 9/0, 8/0। तो यहाँ पे देखेंगे ये P अपॉन Q के फॉर्म में हम लिख रखे हैं, ठीक है, रेशनल नंबर है, P अपॉन Q के फॉर्म में, P अपॉन Q के फॉर्म में, P अपॉन Q के फॉर्म में, P अपॉन Q के फॉर्म में है, ठीक है। अब हम एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको यहाँ पे कि यहाँ पे ये लिखा है द नंबर R इज कॉल्ड रेशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, ठीक है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर, जहाँ पे P एंड Q इंटीजर हो यानी कि इंटीजर है, यहाँ पे जितने भी नंबर है सारे इंटीजर है, ठीक है, एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0 यानी कि अगर ये P है, ये Q है, 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 ये P है और ये Q है, तो वहाँ पे Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 है, 0 नहीं है, 8 है, 0 नहीं है, 3 है, 0 नहीं है, 0 0 है, यानी कि ये रेशनल नंबर नहीं है। तो सिंपल सी बात है रेशनल नंबर पहचानने का कि आपको सबसे पहले देखना है कि जो नंबर लिखा हुआ है क्या वो P अपॉन Q के फॉर्म में है, अगर है तो देखना क्या Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, अगर ऐसा है तो वो रेशनल नंबर है, तो आप उसको सिंपली रेशनल नंबर कह सकते हैं। तो ये छोटा सा एग्जांपल है रेशनल नंबर का, बाकी जैसे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा चीज़ें, ठीक है, ओके। बाकी इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें यहाँ पे जैसे यूज़ होंगी मैं बता देता हूँ आपको कि प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है, और बाकी जो भी चीज़ें मैं आपको ये बता रहा हूँ आपको एग्ज़ाम में छोटे छोटे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। लाइक प्राइम नंबर क्या होता है, अ नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, एक ऐसा नंबर जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होता है उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं मानता हूँ 5, और 5 के अगर मैं फैक्टर बताऊँ तो 1 और 5 होगा। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको फैक्टर आता होगा क्योंकि ये शायद थर्ड फोर्थ क्लास का टॉपिक है फैक्टर, सो आई थिंक आपको फैक्टर आता होगा। सो अगर नहीं आता तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं फैक्टर के ऊपर भी वीडियो बना दूँगा। तो प्राइम नंबर क्या होता है, अ नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, एक ऐसा नंबर जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो। लाइक 5, लाइक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, अच्छा चलिए मैं 9 लेता हूँ, क्या ये है क्या, तो इसका 1 फैक्टर होता है, 3 होता है, 9 होता है, तो इसके 3 फैक्टर हो गए, तो ये क्या हुआ, ये प्राइम नंबर नहीं हुआ। 11, तो 11 सिर्फ 1 आता है 11 में और 11 आता है, तो ये प्राइम नंबर हुआ। तो प्राइम नंबर सिंपली वो नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो। और इसी से मिलता जुलता एक और टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर। नाउ कंपोजिट नंबर क्या कहता है, अ नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, एक ऐसा नंबर जिसका जो फैक्टर ना 2 से ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ 8, तो इसका 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 9 ले लो, 1 है, 3 है, 9 है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो फैक्टर है ना इसके 2 से ज़्यादा हैं, तो इसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। एक क्वेश्चन है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था, लीस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, यानी कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, आप बताओ। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा 2, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, वो होगा 4। आप अब ये बताओ कि 2 और 4 कैसे होगा, आप ये कैलकुलेट करोगे, ठीक है। अगर आप नहीं आएगा तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा चीज़ों, ठीक है, ओके। तो ठीक है बच्चों, आज जो मैंने टॉपिक पढ़ा है ये इंट्रोडक्शन पार्ट 1 रहेगा आपका, और यहाँ पे मैंने बेसिक चीज़ें जितनी भी बतानी थी लाइक नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, साथ में रेशनल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, जितनी भी चीज़ें बतानी थी मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपको इसमें से कुछ भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करना, और अगर आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आया तो कृपया कमेंट कर देना, मैं आपको इसको और अच्छे से डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, चलो बच्चों, थैंक यू।